सभी को सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? यस और नो? आप बताएं, अब आवाज आ रही है क्या? ऑल क्लियर? ग्रेट। कहाँ है पेन? इसका मिल गई। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और आज परसेंटेज टॉपिक को फिनिश कर देंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे सारे के सारे, और अलग अलग टाइप से सारी देख लेते हैं, ठीक है? सभी को राम राम, राधे राधे। ग्रेट ग्रेट। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। 90 बच्चों की एक कक्षा में 10% पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे 50% हरियाणवी भाषा चुनते हैं। भाषा तो नहीं है कोई ऐसे, बट कोई ना लिख रखा है। शेष दोनों भाषा चुनते हैं। पंजाबी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? 45, 36 की 9 या नन ऑफ द अबो। इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 10% चूज पंजाबी, 50% choose हरियाणवी, remaining students choose both languages. Number of students admission in पंजाबी। जिन्होंने पंजाबी को चूज कर रखा है, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। ग्रेट। जिन जिन की आज पहली बार क्लास लाइव चल रही है, तो सभी को बहुत बहुत स्वागत और खुशामदीद। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो, इसने स्टार्टिंग में जो पहली लाइन बोली है, ठीक है, क्या कहा इसने? 90 बच्चे। उसको आप बाद में लेकर के चलेंगे। एक बार ना सारे का सारा जो मामला है ना, परसेंटेज को देख लेते हैं। जैसे इसने क्या कहा कि 10% बच्चे कहाँ जाएंगे? तो जी जवाब बनेगा पंजाबी भाषा के पास जाएंगे। 50% कहाँ जाएंगे? तो जवाब बनेगा जी ये हरियाणवी के पास जाएंगे, है ना? हरियाणवी के पास जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 और 50 60 हो जाएंगे कि स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। नहीं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं। और वो जो शेष हैं, वो जो बचे हुए हैं, यानी कि जो शेष हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो दोनों भाषाओं का चयन कर लेंगे। दोनों भाषाओं का चयन कर लें। दोनों भाषाओं का चयन कर लेते हैं। अब देखो करना क्या है मामला। ये मान लेते हैं, ये जो सर्कल है ये डिनोट करवाता है पंजाबी भाषा जिन्होंने चूज कर रखी है, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं। इसमें ये भी दिक्कत आएगी बना, रुको एक बार। ये लो, अब नहीं आएगा, नहीं अब नहीं हिलेगा, है ना? देखो, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये पंजाबी भाषा को चुनने वाले लोग हैं, ठीक है? यहां पर कौन बैठा है? तो आपने कहा पंजाब वाले बंदे बैठे हैं। अच्छा, ये जो सर्कल है ये डिनोट करवाता है जिन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज को चूज कर रखा है। किसको चूज कर रखा है? हरियाणवी लैंग्वेज को चूज कर रखा है, ठीक है जी? अब हुआ क्या है, देखो, इसने कहा भाई पंजाबी भाषा में कितने परसेंट लोग गए? जवाब बना जी 10% गए, ठीक है? फिर हरियाणवी भाषा में कितने लोग गए हैं? हरियाणवी कितने लोग बोलते हैं? तो जवाब बना जी 50%। अब कोई भी चीज हो, वो अपने आप का कितना होती है? पूरा 100% होती है। पूरे का पूरा कितना होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप का
100% होती है। इसमें से 10 तो कहाँ निकल गया, पंजाबी में। 50 कहाँ निकल गया, हरियाणवी में। अब 50 और 10 कितने हुए, 60। तो मैं कहूंगा कि शेष कितने रह गए, आप कहोगे 40 रह गए। शेष कितने रह गए, 40 रह गए, है ना। शेष कितने रह गए, 40 रह गए। शेष कितने रह गए, 40 रह गए। अब ये जो शेष है ना, ये क्या करते हैं, ये दोनों भाषाओं का चयन कर लेते हैं। दोनों भाषाओं को चयन करने का मतलब क्या है, ये जो जहां पर सर्कल की आपस में इंटरसेक्शन हुई है ना, यानी कि जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे से मिले हुए, ये देखो ये वो जगह है दोस्त। इस जगह को मैं अलग कलर से एक बार दिखाता हूं, अगर दिखाई पड़े तो। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये किसको शो करती है, तो आप बोलोगे ये दोनों चीजों को शो करती है। यानी कि इसके अंदर पंजाबी बोलने वाले भी हैं और हरियाणवी बोलने वाले भी हैं, दोनों के दोनों हैं। उनकी गिनती कितनी हो गई, आपने कहा 40 हो गई, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 40 को, इसके अंदर मैंने डाल दिया 40 को। अब 10 कहाँ जाएंगे, पंजाबी में जाएंगे, और बचे हुए 50 पहले से ही बोल रखा कि कहाँ जाएंगे, हरियाणवी में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, हरियाणवी में जाएंगे। अब मेरी बात को आराम से सुनना। एक तो होता है पंजाबी में, एक तो होता है पंजाबी में, एक दूसरी चीज होती है केवल पंजाबी में। केवल पंजाबी, केवल पंजाबी, ठीक है, केवल पंजाबी। फर्क क्या है पंजाबी और केवल पंजाबी में। पंजाबी जब कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने पंजाबी ले रखी हो और बाकी कोई दूसरी भाषा ले रखी हो ना ले रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वहीं जब इसने कहा कि केवल पंजाबी, तो अब ये कहना चाहता है कि जिसने पंजाबी ले रखी है, केवल पंजाबी में वही काउंट होगा जिसने पंजाबी के अलावा किसी दूसरी भाषा का चयन नहीं कर रखा है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब इसने क्या वर्ड यूज किया था यहाँ पर, पंजाबी, यानी कि हमें पंजाबी बोलने वाले चाहिए। तो पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, 10 तो ये है और 40 ये भी तो है। तो पंजाबी में कितने आ जाएंगे, आप कहोगे जी 50 आ जाएंगे। पंजाबी में कितने आ जाएंगे, 50। और ये सारे के सारे मैंने किस में डाल रखे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डाल रखे। तो ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है और वो भी परसेंट में। तो 50% आ गए जो पंजाबी भाषा का चुनाव करे बैठे। किसका 50%, टोटल 90 बच्चों का। अब यूज करेंगे इस 90 बच्चों को, ठीक है, 90 स्टूडेंट्स का 50% कितना होगा, तो आंसर बनेगा जी 45। अगर वहीं इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाता कि भाई केवल पंजाबी बोलने वाले लोग कितने, केवल पंजाबी वाले, तो केवल पंजाबी कितने लोग बोलते हैं, 10% बोलते हैं। वैसे तो टोटल देखो 50% लोग पंजाबी बोल रहे हैं, परंतु 50 में से 40% तो ऐसे हैं जो पंजाबी के साथ साथ हरियाणवी भी बोल लेते हैं, परंतु केवल पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी के अलावा किसी दूसरी भाषा का चयन ही नहीं करते। तो वो कितने, 10%। किसका 10%, आप कहोगे 90 का, और 90 का 10% कितना हो जाता है, इन दैट केस हम बोलते हैं जी 9 हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, 9 हो जाता। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अगर यहां केवल पंजाबी यूज होता तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनता, 9। अदरवाइज क्या रहेगा, 45। सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस देखते चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लीजो ऐप पर 40% विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास देखते हैं, जिसको हम लाइव कह सकते हैं। ठीक है, 70% विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास देखते हैं, जिसको हम रिकॉर्डेड कह सकते हैं एक तरीके से। यदि 35% विद्यार्थी दोनों तरह की क्लास देखते हो, 35 कहाँ आते हैं, तो आपने कहा जी वो लाइव तो देखते हैं, बट लाइव के बाद जब वो स्ट्रीम ऑफ हो जाती है ना, यानी कि रिकॉर्डेड में चली जाती है, वो तब भी देखते हैं। 35% ऐसे कह रहा है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी किसी भी प्रकार की क्लास नहीं देखते, यानी कि ऐसे कितने सारे विद्यार्थी हैं जो कोई ना तो ऑनलाइन देखते हैं ना ऑफलाइन देखते हैं, यानी कि ना लाइव देखते हैं ना रिकॉर्डेड देखते हैं। उन्होंने सिर्फ बैच परचेज कर रखा है, बट किसी प्रकार की वो क्लास क्या करते हैं, अटेंड करने का काम जो है नहीं करते। उनकी हमने इसको काउंटिंग करके बता देनी है। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से देखना, करते कैसे इन क्वेश्चंस को। एक तो है ऑनलाइन, ठीक है जी, ऑनलाइन। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये ऑनलाइन के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन, और ये है वो जो ऑफलाइन है। ठीक है, ये है वो जो ऑफलाइन है। इंटरसेक्शन क्लियर कट दिखाई दे रहा है ना अलग से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों सर्कल मीट करते हैं। यहां 2 सर्कल है, कल को 3 सर्कल भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, 4 भी करने पड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड की बात होती है। ठीक है, जब अपन लाइव बैच वो यूट्यूब वगैरह पे लिया करेंगे ना, तब भर भर के क्वेश्चंस करवाया करेंगे इनके, टेंशन मत लो। अभी के लिए एक जगह पर तो कैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और एक जगह पर कैसे स्टूडेंट्स को बैठाना है जो ऑफलाइन क्लास देखते हैं। ठीक है जी, ऑफलाइन देखते हैं। यहाँ
क्योंकि यहाँ ऑनलाइन का भी पोर्शन आ गया, ऑफलाइन का भी आ गया, तो ये दोनों का आ गया। सबसे पहले ना इस चीज को भरना होता है, इंटरसेक्शन के बारे में अगर हमें पता रहे तो सबसे पहले इसको भर देते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। देखो अब यदि इसने कहा कि 35% विद्यार्थी दोनों तरह की क्लास देखते हैं, दोनों तरह की मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो यहां कितने आएंगे? आप कहोगे जी यहां तो फिर 35 आएंगे, यहां कितने आएंगे? 35% आएंगे, यानी कि 35 आएंगे। 35 दिख रहा है क्या? 35 जो मैंने लिखा है मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है क्या? 35 35। सबसे पहले मैंने किसको नोट डाउन किया है? 35% को। वो कौन लोग हैं? तो आप कहोगे ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास को देखने का काम करते हैं। अगली स्टेटमेंट इसने कहा था भाई लीजो ऐप पर ना 40% विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए जो ऑनलाइन क्लास देखें। कितने होने चाहिए थे? 40% होने चाहिए थे। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? 40% ऑनलाइन अगर देख पा रहे हैं तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त? इसके कहने का मतलब हुआ ये जो ऑनलाइन का ये जो सेक्शन हमने बना रखा है ना, इसमें टोटल 40% लोग बैठने चाहिए। कितने बैठने चाहिए लोग? 40%। ठीक है, कितने लोग बैठने चाहिए? 40। अब 40 कहाँ आने चाहिए? ऑनलाइन में। ऑनलाइन का ये सर्कल है, इस सर्कल में 40 लोग होने चाहिए। 40 में से 35 तो इस सर्कल में ऑलरेडी बैठे हैं। अब मैं कहूंगा कि 5 और बैठा दें तो ऑनलाइन में ना 40 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और बैठा दें तो ऑनलाइन में 40 हो जाएंगे। हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट इसने कहा कि 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन देखने वाले हैं। तो ऑफलाइन का जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ऑफलाइन का, इसमें कितने लोगों को बैठाना है? पता लगा कि 70%। देखो परसेंट है, जो परसेंटेज का निशान है, जो 40 के साथ भी था, 70 के साथ भी था, 35% के साथ भी था, हर किसी के साथ था। दैट्स व्हाई आई स्किप इट, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर दिया इसको। ठीक है, कोई गुरलैज अख्तर तो है नहीं ये जो कहती फिरेगी कि अंडर एस्टिमेट ना कर तू शहर टोरंटो जट्टी दा, ऐसा तो बोलने देंगे नहीं हम इसको। तो हमने क्या कर दिया? इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऑफलाइन में टोटल कितने चाहिए थे अपने को? 70 चाहिए थे। अब ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है इसमें ऑफलाइन लोग बैठे हैं और ऑफलाइन में टोटल कितने होने चाहिए? आपने कहा 70 में से 35 तो ऑलरेडी बैठे, तो 35 और लोगों को अगर मैं बैठा दूं तो मेरे ऑफलाइन के 70 हो जाएंगे। ऑफलाइन के क्या हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात को आराम से समझो। इसने कहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की क्लास नहीं देखते। ठीक है, सरूती ने नहीं कहा था उसको, पैंथर को, कि गानों को इसको मैं सही बोलूं बेकार भी नहीं, क्योंकि गाने इसके मैंने सुने बस एक बार भी नहीं। कहने का मतलब एक बार भी नहीं सुने, यानी कि ऐसे बंदे जो एक भी जगह पर रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाए। इसने जो मांगा है ना, क्या मांगा इसने? इतने प्रतिशत विद्यार्थी किसी भी प्रकार की क्लास नहीं देखते। तो वो कौन लोग होंगे जो इस कैटेगरी में जाएंगे, जो किसी प्रकार की क्लास नहीं देखेंगे? देखो ये जो 5 और 35 है, एक बार इनका फर्क समझ लो। ये 5 ऑनलाइन क्लास देखते हैं, ये 35 भी ऑनलाइन क्लास देखते हैं, परंतु ये 5 ऑफलाइन क्लास नहीं देखते हैं, ये केवल ऑनलाइन क्लास देखते हैं। ये जो 35 है ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन भी देख लेते हैं। इस 35 और इस 35 में भी यही फर्क है। ये 35 केवल ऑफलाइन देखते हैं, ऑनलाइन नहीं देखते, परंतु ये 35 ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी देखते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट जो ना तो यहां आया, ना यहां आया, ना यहां आया, इन तीनों कैटेगरी से जो बंदा बाहर बैठा है वो क्या है? वो इस कैटेगरी में जाएगा, यानी कि वो किसी भी प्रकार की क्लास नहीं देखता है। ठीक है, सनातन धर्म की अगर परिभाषा पढ़ी हो तो वो कुछ ऐसी ही है कि जो ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, वो क्या है? वो सनातन है। यानी कि जो न यहाँ आया, ना यहाँ आया, ना यहाँ आया, वही क्या है? वो किसी भी प्रकार की क्लास को देखने का काम नहीं करता है। अब मैं कहूंगा कि ये कितने कैंडिडेट्स हुए? 5 + 35, 40 + 35, 75। यानी कि यहां पर इनकी गिनती कितनी है? 75। इस 75 को मैं टोटल ये कह सकता हूं ना, ये 75 ऐसे लोग हैं बाबू मोसाई जो किसी न किसी प्रकार की क्लास तो देखते ही है।
ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं बाबू मोसाई जो किसी न किसी प्रकार की तो क्लास देखते ही देखते हैं, या तो केवल ऑनलाइन देखते होंगे या केवल ऑफलाइन देखते होंगे या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखते होंगे, परंतु जो 75 में नहीं आया इसका मतलब वो किसी प्रकार की क्लास नहीं देखता। अब कोई भी संख्या अपने आप का कितना होती है, 100% होती है, 100% होती है। 100 में से अगर 75% किसी न किसी प्रकार की क्लास देखते हैं तो मैं कहूंगा कि बचे हुए 25% किसी भी प्रकार की क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की क्लास को वो देखने का काम नहीं करते। दैट्स वाई क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। कुछ एक ने ना 35 लिख लिया है, 35 लिख लिया, उन्होंने 110 में से घटाने का काम किया। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में ये खुरापात आई कैसे, परंतु 110 में से क्यों घटाओगे? कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, 110% नहीं होती, 110% थोड़ी ना होती है, 100% होती है। इस क्वेश्चन को रिपीट करने की आवश्यकता किसी को महसूस हो रही हो तो बता दें अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुतों का आंसर एकदम करेक्ट भी आ रहा है, गजब, बहुत बढ़िया। निया साहब क्वेश्चन का आंसर 35 नहीं आएगा, 25 आएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अब जुड़े सभी को नमस्कार। क्या? हाँ ठीक है जी, ग्रेट, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ग्रेट, आ गया समझिए तो बहुत बढ़िया। अरे टेंशन मत लो राठी साहब, सब क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको धीरे धीरे। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, 2-3 क्वेश्चंस और लगाते हैं इस टाइप के। देखो, एक कक्षा में अंग्रेज लोगों से माफी चाहूंगा, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही नहीं रखा। हाँ ये है ही नहीं भाई, और आगे के 2 क्वेश्चंस हो रहे थे वो भी इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, कोई ना कोशिश करते हैं। एक कक्षा में 58% स्टूडेंट्स पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है, 58% पेंसिल से लिखते हैं, 68% बच्चे पेन से लिखते हैं। यदि 28% बच्चे पेन व पेंसिल दोनों से लिखते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लिखने हेतु पेन या पेंसिल किसी का भी प्रयोग नहीं करते? इन ए क्लास 58% स्टूडेंट्स राइट विद पेंसिल, पेंसिल से लिखने का काम करते हैं। 68% ऑफ द क्लास राइट विद पेन, write with the help of pen. If 28% of students use both pen and pencil, then how much percent of the students, then how much percent of the students don't use either pen or pencil? ठीक है, या क्या बोले, डोंट की जगह नाइदर पेन नॉर पेंसिल, ठीक है, नाइदर पेन नॉर पेंसिल। करना क्या है? वही जो अभी करके हटे, वही करना है जो अभी करके हटे। देखो ऐसा है, दो सेक्शन है मेरे पास, ठीक है, 2 सेक्शन है मेरे पास। एक है जहां पेन वाले लोग बैठे, ठीक है, एक है जहां पेन वाले लोग बैठे, एक है जहां पेन वाले लोग बैठे, एक है जहां पेंसिल वाले लोग बैठे, एक है जहां पेंसिल वाले लोग बैठे, ठीक है। ये मैंने 2 स्लैब बना दिए कहो, या फिर 2 सेक्शन मैंने ले लिए, ठीक है। अब ये 2 सेक्शन में से ऊपर वाला मैं कह रहा हूँ कि ये पेन वाले लोगों का है, ठीक है, इसमें वो लोग बैठे हैं जो पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसमें मैं लिख रहा हूँ ऐसे लोगों को जो है पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है, जो किससे लिख रहे हैं, अपने का पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन क्लियर कट दिखाई दे रही ना, ये है इंटरसेक्शन, ये वो जगह है जहां पर पेंसिल वाले भी हैं और पेन वाले भी हैं, ठीक है, पेंसिल वाले भी है, पेन वाले भी हैं। अभी देखते हैं भाई, कुछ का आंसर 2 आ रहा है, कुछ का 30 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं अभी। सबसे पहले ना हमें किसको भरना चाहिए, हमें भरना चाहिए उसको जो इंटरसेक्शन को भर दे, ठीक है, इसको भरने से आसानी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेन व पेंसिल दोनों से, बोला ना, दोनों से लिखने का काम करते हैं। और अगर ऐसे 28 हैं, बिना पेन पेंसिल लिखा कैसे जाएगा?
क्या कहें आपको, मुबारकबाद देता हूं आपके दिमाग की। यहाँ सीधे सीधे ये नहीं लिखा गया बस कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लिखने का काम नहीं करते, यहाँ पर ये लिखा गया कि जो पेन पेंसिल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। वो मुंह जुबानी याद करने वाले हो सकते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो किसी भी चीज को बस मेमोराइज कर लेते हैं देखने भर से, ठीक है। और वो ऐसे भी हो सकते हैं जो लिखना पसंद नहीं करते, ना याद करना पसंद करते हैं, वो अटेंडेंस कंप्लीट करने गए हो सकते हैं, या हो सकता है उनका कोई प्यार का मामला चल रहे हो और उसकी पेशी लगाने गए हो, ठीक है। ऐसे नहीं होते कुछ लोग कि भाई साहब जो लड़की को उसके घर से लेकर के कॉलेज तक छोड़ने जाते हैं, फिर कॉलेज से ट्यूशन तक छोड़ने जाते हैं, फिर ट्यूशन से वापस घर छोड़ करके फिर अपने घर आते हैं, वो लोग, उन जैसा जिम्मेवार नागरिक नहीं मिलेगा। वो यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। वो जिम्मेवार नागरिकों के बारे में पूछ रहा है कि कितने यहाँ पर जिम्मेवार नागरिक है, ठीक है। हाँ, अपनी अपनी जिम्मेवारी हर कोई उठा लेता है, बट औरों की जिम्मेवारी उठाना वो भी इतने जबरदस्त तरीके से। पेन में कितने लोग चाहिए अपने को? अच्छा, यहां तो हो गया ना इंटरसेक्शन में 28, पेन में कितने लोग चाहिए थे अपने को? 58 लोग चाहिए थे, 58। देखो परसेंट हर जगह इसने बाउंड अप कर रखा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। 58 ले लिया हमने बस। अब टोटल हमने मतलब कि क्या मान लिया, 100 टोटल स्टूडेंट्स है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। आगे 28 यहां बैठ गए अगर, तो 58 बंदे हमें पेंसिल में चाहिए ना, सॉरी यहाँ 68 चाहिए, ठीक है। यहाँ 68 चाहिए भाई, यहाँ 68 चाहिए, यहाँ 68 कर लो, ठीक है। 68 चाहिए जो पेन से लिख रहे हैं। 68 में से 28 अगर ऑलरेडी बैठे हो, 68 में से अगर 28 यहां बैठे हो, तो मैं कहूंगा 68 तो टोटल चाहिए थे इसमें, 28 ऑलरेडी बैठे तो घटाने पर 40 बचता है, तो 40 यहां बैठेंगे। ये देखो 40 भी पेन से लिखते हैं, ये 28 भी पेन से लिखते हैं, पर ये 40 केवल पेन से लिखते हैं, पेंसिल से नहीं लिखते हैं, और ये 28 पेन के साथ साथ पेंसिल से भी लिखते हैं। अब अगर हम इन सभी स्टूडेंट्स को गैदर करके बोले कि वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो जो पेन से लिखते हैं, तो ये 28 भी हाथ उठाएंगे, 40 भी हाथ उठाएंगे, इसलिए काउंटिंग टोटल 68 बैठ जाएगी। फिर हम कहेंगे कि भाई जो पेंसिल से लिखने का काम करते हैं, भाई जो पेंसिल से लिखने का काम करते हैं वो स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करो, तो कितने स्टूडेंट्स का हाथ खड़ा होगा? आप बोलोगे 58, 58, 58, ठीक है जी, 58 का। अब 58 में से 28 ऐसे हैं जो पेन और पेंसिल दोनों का यूज करते हैं, तो वहां इनकी काउंटिंग हो चुकी है 28 की, तो बच गए कितने? आप कहोगे 30। अब ये 30 केवल पेंसिल से लिखते हैं, पेन से नहीं लिखते। तो जो ना यहां आया, ना यहां आया, ना यहां आया, वो कौन है? वो जिम्मेवार है, उसने जिम्मेवारियां उठा रखी हैं। और वो कितने लोग? 2%। परसेंट क्यों लगा दिया? क्योंकि हमने टोटल ग्रोस टोटल क्या मान लिया था स्टूडेंट्स का? 100 के बराबर मान लिया था, ठीक है ना, कि भाई टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 100 थे, ठीक है। 100, 40 कैसे आ गया? 40 कैसे आ गया? 40 नहीं आएगा ना, 40 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इनका जोड़ देखो, 40, 28 और 30, 40, 30, 70 और 28, 98, 98, 98 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो पेन से लिख रहे हैं, या केवल पेंसिल से लिख रहे हैं, या दोनों से ही लिख रहे हैं। परंतु जो 100 में से बच गए 2, ये 2 कहीं नहीं आ पाए, यानी कि वो किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो यहां हथियार दिए गए ना, पेन और पेंसिल, इनमें से किसी का भी प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी प्रकार का हथियार नहीं है, ठीक है। ये बात तो पता होगी ना तुम्हें, कलम किसी भी हथियार से भारी हथियार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 60% 30 कैसे आया? 30 कैसे आया? 30 देखो, ये पेंसिल वाले लोग थे, ठीक है, पेंसिल वाले लोग थे। पेंसिल में कितने लोग बैठ सकते हैं? पेंसिल में कितने लोग बैठ सकते हैं? आपने कहा 58 लोग बैठ सकते हैं, 58 लोग बैठ सकते हैं। 28 यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, इसमें हमें टोटल 58 करने, इसमें टोटल हमें 58 करने। 58 में से 28 ऑलरेडी बैठे, तो 58 में से 28 घटाने पर कितने और बैठाए जाने चाहिए यहाँ पर? तो घटाने पर हमें पता चला कि यहाँ पर 30 और बैठाने जाने चाहिए, इसलिए ये 30 आ गया था, ठीक है। ये 30 ऐसे आ गया था। क्लियर? चलो, एक कक्षा में 60% स्टूडेंट्स
गणित विषय चुनते हैं। पता होगा 10th के बाद अपने जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो खास करके नॉर्थ इंडिया में अपने जो फैला हुआ है कि भाई 11th या 12th के आगंद्राम आकर के क्या लेते हैं कि मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम बन जाती है ऐसे करके। तो कह रहा है कि कक्षा में 60% बच्चे ना गणित विषय का चुनाव करते हैं, वहीं 45% बायोलॉजी का चुनाव करते हैं, जीव विज्ञान। 15% दोनों को ही चूज कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो गणित या बायो दोनों का चुनाव नहीं करते हैं की संख्या 40 हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने? कुछ ना क्वेश्चन ये पीछे वाले की तरह है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेटा दे करके एक एक्स्ट्रा बात हमसे डिमांड में रख दी इसने। एग्जैक्ट उसी तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा। करना क्या होगा देखिएगा। कितने में बच जाएगा अपना, देखो मैथ वाले कैंडिडेट्स चाहिए अपने को, ठीक है, मैथ वाले कैंडिडेट्स चाहिए और बायो वाले कैंडिडेट्स चाहिए। तो ऐसे कर लेता हूँ, ये रहा मैथ, ठीक है जी, ये रहा मैथ और ये रहा बायो, ये रहा बायो, ठीक है। तो इधर मैं डिनोट करवा रहा हूँ, इधर वाला जो सर्कल है ये दिखा रहा है मैथ में कितने कैंडिडेट्स हैं और ये दिखा रहा है बायो में कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बायो में कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है जी, मैथ और बायो में। इसने एक बात बोली अपने को 15%, 15% दोनों विषयों का चुनाव करते हैं, ठीक है, दोनों विषयों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ इंटरसेक्शन में बैठेंगे ये 15 लोग। मैथ में कितने लोग बैठने चाहिए थे? 60। मैथ में टोटल लोग कितने चाहिए? 60, पर 16 में से 15 ऑलरेडी बैठे हैं तो 45 और बैठेंगे। बायो में कितने लोग बैठने चाहिए थे? 45 बैठने चाहिए थे ना, 45 में से 15 ऑलरेडी बैठे तो 30 और बैठ जाएंगे, 30 और बैठ जाएंगे, ठीक है, 30 और बैठ जाएंगे। अब मैं कहूंगा भाई 45 और 15, 60 और 30, 90। ये 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास या तो मैथ है या तो बायो है या दोनों है। परंतु अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100 मान करके चलूं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100 मान करके चलूं, उसमें से 90 कहीं ना कहीं तो हैं, परंतु 10 ऐसे हैं जो कहीं पर भी नहीं पहुंचे, यानी कि उन्होंने ना तो मैथ ले रखा ना बायो ले रखी। इसने कहा कि ऐसे जो ना तो मैथ लेते हैं ना बायो लेते हैं, ऐसे 40 लोग हैं, ऐसे 40 लोग हैं। अपने कितने आए हुए हैं? 10। इसने कह दिया कि 40, तो इसका मतलब इसने 4 से गुणा कर दी, इसने 4 से गुणा कर दी। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने मान रखे हैं? 100। हम भी क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे और कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स? 400, ठीक है, 400 यानी कि 400 हो जाएंगे। देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना, वो जहां अपना क्वेश्चन का आंसर 10 आया था ना, अपना जहां 10 आया था ना, वो क्वेश्चन यहीं तक था। बस पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना वो यहीं तक था कि भाई ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो मैथ और बायो किसी को भी ऑप्ट आउट नहीं करते, यानी कि हो सकता है इन्होंने कॉमर्स ले रखा हो, या हो सकता है इन्होंने कोई आर्ट्स वगैरह या ह्यूमैनिटी वगैरह कोई टॉपिक और सेलेक्ट कर रखा हो। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो ये वो लोग हैं, पिछले क्वेश्चन थे वो यहीं आकर के द एंड हो जा रहे थे, परंतु इसमें थोड़ा सा आगे इसने इसको लेकर के गया, बस उसी से हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा, उसके बाद में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, कोई नया टॉपिक आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है एक गांव में 65% परिवार गांव में ही तथा 40% परिवार खेतों में रहते हैं। होता है ऐसा गांव में? हर कोई गांव में नहीं रहता, हर कोई गांव में नहीं रहता लक्ष्मण, कुछ लोग खेतों में भी रहते हैं। 30% परिवार दोनों गांव व खेत जगह है, दोनों जगह पर रहते हैं। कहने का मतलब वो गांव में भी रहते हैं, उनकी जगह है, और खेत में भी उनकी जगह है, ठीक है। यदि 1000 परिवार ना गांव ना खेत में रहते हो तो गांव में कुल नामित परिवारों की संख्या कितनी है, यानी कि उस गांव में टोटल कितनी फैमिलीज हैं। क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं। इन ए विलेज 65% फैमिलीज लिव्स इन द विलेज इटसेल्फ एंड 40% ऑफ द फैमिलीज लिव्स इन द फील्ड्स, ठीक है। If 30% of the families lives in both village itself and the fields, sorry, if आगे आएगा ना, if तो 1000 families lives neither the village itself nor the fields, then
व्हाट इज द टोटल रजिस्टर्ड फैमिलीज, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्ड फैमिलीज। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत बढ़िया। मैं एक बार खुद को शाबाशी देना चाहूंगा, इतने स्मूथ तरीके से अंग्रेजी जो बनाई भाई साहब। वैसे इसको एक और तरीके से जल्दी भी बना सकते थे इसकी इंग्लिश, ठीक है। क्या बनती इसकी इंग्लिश, बहुत जल्दी भी बन जाती और कोई गड़बड़ की गुंजाइश भी नहीं होती। कैसे, देखो ऐसे बन जाती। एक गांव में 65% परिवार गांव में ही तथा 40% परिवार खेतों में रहते हैं। 30% परिवार यदि दोनों जगह रहते हैं तथा 1000 परिवार ना गांव में ना खेत में रहते हों तो गांव में कुल नामित परिवारों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर लेते हैं हम ऐसे करके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और बस एक नस टस से मस और बस। क्या करें भाई साहब, देखो 2 सर्कल बनाने की जरूरत है ना, ठीक है। 3 वाला मैंने इसमें पीडीएफ में डाल ही नहीं रखा, कोई बात नहीं है, अगर आ जाए तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले कोशिश करनी है इंटरसेक्शन को भरने की, तुम्हें सब बातें पता है यार। ये हुआ पहला सर्कल, ये हुआ दूसरा सर्कल, और ये कुछ कुछ लग रहा है कि जैसे वो बर्फ से नहीं बनाते भाई साहब, गुड्डा गुड्डा सा ऐसे, है ना, वो ऐसे ऐसे लग रहा है ना ये, कि ये यहाँ ऐसे खड़ा है, ठीक है। और ये इसका एक हाथ इसका ऐसे आया और इसने अपना डूंगा पे न्यू धर लिया, एक न्यू डूंगा पे धर लिया, न्यू इसके तेरे नाम वाले बाल बह दिया बना है न्यू, चखड़िया भी करते हो एक बाल न्यू, ओहो देखो, और उरैक ला दिया अपन इसके न्यू ले। ओए ऐक ना मारा भाई, ऐक नहीं मारनी, ना 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 ना, फैमिली शो चल रहा है यार, ऐक ना मारा। चलो हटाते हैं एक एक चीज को, पहला इसकी ऐक गई, फिर ये इसके बाल गए, ये इसके हाथ काट दिए, ठाकुर बना दिया, ये इसकी टांगे। अब ये देखो ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में कितने हैं, आपने कहा 30% है, ठीक है, 30 यानी कि 30% है। और ये वो लोग हैं जो दोनों जगह पर रहेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर 30 लोग बैठेंगे, यहां पर 30 परिवार है, ठीक है। प्रतिशत को हटा दिया, इसका मतलब मैंने 100 सपोज कर लिया टोटल को। 65% गांव में रहना चाहिए। इधर वालों को मैं सपोज कर रहा हूं कि ये ऊपर वाले हैं ना, जो ये गांव के लोग हैं, ठीक है। गांव को क्या लिखे, जी लिख दो या वी लिख लो, ठीक है, या गांव ही लिख लो, गांव या गांव ही लिख लो, ठीक है। और खेत है दूसरा ऑप्शन, यहां मैं लिख रहा हूं, ये जो नीचे वाला सर्कल है ना, ये डिनोट करवा रहा है अपने को खेत वाले लोगों को, ठीक है, ये खेत वाले लोग हैं। अब खेत का मतलब समझते हो ना, फील्ड। अब फार्म कह सकते हो। गांव में 65 लोग होने चाहिए थे टोटल, 30 बैठे हैं तो 35 और बैठेंगे यहां। और खेतों में कितने होने चाहिए थे, 40, 30 बैठे हैं, 10 और बैठेंगे। अब देखो 35 केवल गांव में, 10 केवल खेत में, 30 गांव और खेत दोनों में, 35 प्लस 30, 65 प्लस 10 75, 75 अगर मैं टोटल 100 रजिस्टर्ड फैमिली मान करके चलूं उस गांव के लिए, तो 75 को छोड़ करके बच गई 25 फैमिलीज। 25 फैमिलीज ऐसी हैं जो ना यहां है ना यहां है ना यहां है, यानी कि ना तो वो गांव में रहती, ना वो खेत में रहती, ना ही वो दोनों जगह रहती, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। तो वो ऐसी फैमिलीज कितनी है, 25। परंतु इसने 25 नहीं दे रखी, इसने कितनी दे रखी है, 1000, 1 ट्रिपल ओ, यानी कि 1000 दे रखी है इसने। तो मैं कह सकता हूं किससे गुणा कर दी इसने, 25 चौक 100 और 40 से गुणा कर दी इसने। किससे गुणा कर दी, 40 से। तो मैं कहूंगा कि टोटल की भी 40 से गुणा कर दो, और 100 गुणा में 40 कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं तमाम बकवास बातें भी कर सकता था, ठीक है। कहीं सोचो कि ये क्या चल रहा है, मैं ऐसी ऐसी बकवास बातें दिखाता तुम्हें दिक्कतें हो जाती भाई साहब। ए यूनियन बी के फॉर्मूले लगाता, कहीं कहीं मैं ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूले लगाता, ठीक है ना, और कहीं कहीं पर मैं पता नहीं क्या क्या कर देता। होता है ना ये एक टॉपिक सेट एंड फंक्शन में आता हुआ ना ये,
हाँ, सेट एंड फंक्शन में आता है 11th में। मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ रखा हुआ उनको पता होगा। ये AUB नहीं है, ये यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे करके चलता है एक। पर वो चीजें अपने को करने की जरूरत है नहीं। आई थिंक ये PDF कंप्लीट है, तो परसेंटेज नाम का जो टॉपिक था वो मेरे एंड से कंप्लीट है। अगर किसी को कोई भी समस्या हो आज के एपिसोड से तो जल्दी कमेंट कर दो एक बार, बताओ। 40 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? अरे, जब आपके ऐसे कैंडिडेट कितने आए थे जो कहीं नहीं रहते, कहाँ रहते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। तो ऐसे कितने लोग आए थे जो कहीं नहीं रहते, यानी कि ना तो गांव में ना खेत में। ऐसे अपने तो आए थे 25, परंतु उसने कितने दे रखे थे? 1000। मतलब जहां हम कह रहे हैं कि 25 लोग होने चाहिए, 25 परिवार, वहीं ये कह रहा है कि 1000 परिवार होने चाहिए। तो इसका मतलब किससे गुणा करके बोल रहा है ये? 40 से। अब हम कह रहे थे कि टोटल 100 होने चाहिए, इसलिए वो क्या बोलेगा? 100 गुणा 40, 4000 होने चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर 4000 बनेगा, ठीक है। अब और कुछ नहीं करते हैं, टेंशन मत लो अर्जुन भाई, डोंट वरी। अब आगे कुछ और नहीं करेंगे, नया टॉपिक अपन नेक्स्ट एपिसोड में लगाएंगे। अभी 10-15 मिनट में मजा नहीं आ पाएगा, नया टॉपिक नहीं लगाएंगे अभी। और किसी को कोई दिक्कत रही हो आज के एपिसोड से तो बता दो। 1000 गुना 40 नहीं करना पवन भाई, 1000 गुना 40 नहीं करना है दोस्त। 25 से 1000 हुआ है, यहीं से आपको पता लगेगा कि किससे गुणा करी गई है। और ये किससे गुणा करी गई है? 40 से, ठीक है, 40 से गुणा करनी। और हम टोटल फैमिलीज माने बैठे हैं 100, तो 100 की गुणा केवल 40 से हो पाएगी, यानी कि 40 की गुणा केवल 100 से हो पाएगी, जो कि 4000 बनेगा, 40000 नहीं बनेगा, ठीक है। 1000 गुणा में 40 नहीं करना है, आपने तो इनकी गुणा कर दी, इनकी गुणा थोड़े ना करनी है। ये तो कंपैरिजन के लिए दिया गया है, ये तो कंपैरिजन के लिए दिया गया है। चॉकलेट बांटने वाले क्वेश्चन जो CET में आए थे वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लो, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, भर भर के क्वेश्चंस करवाया करेंगे। एक बार हफ्ता 10 दिन रुक जाओ। अतीत में थोड़ी सी दिक्कतें कर दी थी लोगों के साथ, अभी थोड़ा वो एक बार सेटल डाउन हो जाने दो चीजों को। हफ्ता 10 दिन पेसी पोसी पैंदी रहती है, करा एक बार ही नबेड़ लैंड दो के सानू, फिर आप डट के करेंगे सारी की सारी चीजें, ठीक है, टेंशन मत लो। और कोई किसी का डाउट हो तो बता दो। प्रैक्टिस सेशन ही लगाया करेंगे, वहां पर आप लोगों के भेजे हुए डाउट्स वगैरह वहां अपन सारे के सारे निपटा दिया करेंगे, ठीक है। ये जो HSSC के एग्जाम है, इसमें BA या MSc तक का मैथ भी आता है क्या? एक दफा ऐसा हुआ था कि BSc के कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, वेक्टर वगैरह टॉपिक से डाल दिए गए थे 1-2 बार, परंतु वो बेवकूफ़ी थी, महज बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि NT अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एडवांस को भी टच नहीं करता है ज़्यादा सा, कि ज्योमेट्री को, ट्राइगोनोमेट्री को या सर्ट्स एंड इंडाइसिस को, उन टॉपिक्स को भी वो टच नहीं करता है ज़्यादा सा। वो अर्थमेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत ये हो जाएगी, यहाँ अगर मैं ऐसे कुछ टॉपिक करवाऊंगा भी ना कि भाई BA का मतलब ग्रेजुएशन का कह लो, BA BSc क्या बोलना है उसमें, ग्रेजुएशन का कह लो या पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर कोई एक सिंपल टॉपिक भी करवाता हूँ ना, ये क्या काम आता है? इसकी वायर तो दिख नहीं रही कोई। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई ऐसा टॉपिक करवाऊंगा ना ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो आप में से ज्यादा 10% लोग ही यहाँ पर टिक करके बैठ पाएंगे, और बाकी के 90% ना टिक करके नहीं बैठेंगे, और फिर उनको ये फील होता रहेगा कि यार अगर यही आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और वो लाख कोशिश कर लें, 90% ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे, लाख कोशिश कर ले वो नहीं समझ पाएंगे उन चीज़ों को कि आई कैप, जे कैप, के कैप, वो वेक्टर, और फिर उनका एनालिसिस करना, या उनके फॉर्मूलाज कह लो, ठीक है, फॉर्मूलाज कहना बेटर रहेगा, कि उनके फॉर्मूलाज अगर करवाने लगूंगा तो बहुत सारे लोग सो जाएंगे और उनको दिखते होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे भाई, कौन सा लेने वाले हैं, अभी एज सच कुछ सोचा नहीं, मैं बता देता हूँ। देना एक बार मोबाइल मेरा।
आज ही लेमिनेशन करवाई थी इसकी, आज ही उखड़ गई यार। क्या ठक्की मारते रहे लोग। रुको, टाइम है ना अपने पास, 15 मिनट बचे हुए हैं, बताओ। जो मैथ्स, ऐप मैथ, एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया क्या यहाँ पर, बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट है एक टॉपिक जो करवाया जा सकता है। डिस्काउंट हो गया, फैक्टर काउंटिंग्स या फैक्टर सम कह लो, नंबर सिस्टम में चले जाएगा, वो हो सकता है एक ऑप्शन। एचसीएफ एलसीएम का एक टॉपिक है। नंबर ऑफ जीरोज हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया। रिमाइंडर थ्योरम एक टॉपिक हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट एक टॉपिक हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट आई थिंक हो गया होगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया होगा। सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक हो सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस अपना कवर हो गया, टाइम एंड वर्क अपना कवर हो गया, यूनिट डिजिट अपना कवर हो गया। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 से अपने पास में ऑप्शंस बचे हुए हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ लगा लेंगे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बराबर के, एलसीएम एंड एचसीएफ लगा लेंगे। बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। एक मिनट ऊपर करना, ऊपर। बस, आपने कल बोला था कि मैं कुछ भी छुपा कर नहीं रखता, जो मेरे पास है मैं वो सब डिलीवर करने वाला हूँ, ऐसा बोलने, पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे। हाँ, मैंने ऐसा कल कहा होगा कि मैं जितना हूँ आप लोगों के सामने अपने आप को डिलीवर करने में थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरतने वाला। तुम्हें एक प्यारी सी बात बताता हूँ, ठीक है। बोल करके बताऊंगा ना तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। एक बार बताना क्या लिखा है ये जरा, कोई बताएगा क्या है ये, कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है। जिनको लेफ्ट करना कर सकता है भाई, एज सच कोई चीज नहीं होने वाली अब। बस मेरे बचे हुए 10 मिनट है, मैं उनको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। कोई बताएगा ये क्या लिखा है मैंने? छोड़ दो, रहने दो, मत सोचने, सोचना भी मत। ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है ये, पर ये वो इंग्लिश नहीं है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, या जो हमने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, बोलते हैं, ठीक है। ये वो इंग्लिश है जो माना जाता है कि अगली इंग्लिश, जैसे हर लैंग्वेज में एक वो होता है अपडेशन, ठीक है, एक जनरेशन फॉरवर्ड, जब वो चीजें जाती है ना तो उसका एक अपडेट आ जाता है। किसी भी चीज का देखोगे ना, अपडेट आ जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो नया अपडेट आएगा ना, कह रहे हैं कि ऐसा लगभग 3000, अगले 3000 वर्षों बाद जो सोसाइटी के अंदर इंग्लिश चल रही होगी ना, ठीक है, उस इंग्लिश में कुछ ऐसी इंग्लिश दिखेगी अपने को। और उस इंग्लिश का ना, उस इंग्लिश का एक खूबसूरत सा वाक्य है जो मैंने उठा रखा है, जो है ओमोन गोन ओसोन, ठीक है, ओमोन गोन ओसोन, ओमोन गोन ओसोन। इसका मतलब क्या होता है? इसका बड़ा खूबसूरत सा मतलब है, जो आपने कमेंट किया था उसके एग्जैक्ट मिलेगा ये। और मेरे दिल में ये बात हमेशा से है, ठीक है, पर आज बता देता हूं क्योंकि आज अपने पास ना खुला टाइम बचा हुआ है। इसका मतलब जान लो। ये चल ही नहीं रहा भाई। इसका मतलब बनता है ऑल ऑफ मी, ऑल ऑफ मी फॉर ऑल ऑफ अस।
मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, ओमोन गोनोसॉन, ऑल ऑफ मी फॉर ऑल ऑफ अस। मैं जितना भी हूं, जो भी मैं हूं, वो सारे का सारा हम सब के लिए हूं, ठीक है। मतलब ऐसा स्टडी के रिगार्डिंग कह लो, आप लोगों से इसी चीज के वास्ते जुड़ा हूं, तो ऑन द रिगार्ड्स ऑफ स्टडी, ठीक है। तो मेरे पास जितना भी है ना दोस्त, वो सारे का सारा हम सभी के लिए, ठीक है। आप ये बात मुझे बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ मी फॉर ऑल ऑफ अस। ये बात ना एक्चुअली एक नॉवेल के अंदर यूज करी गई है, ठीक है। तुम छोड़ो उन बातों को। उसमें ना यही दिखाया गया कि अगर पूरी धरती खत्म हो जाती है तो कुछ 100-200 बंदे बच जाते हैं, और वो सरवाइव कर रहे होते हैं, तो वो ना अपना एक लीडर चुन लेते हैं, ठीक है। अपना एक लीडर चुन लेते हैं। तो लोग ना सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं कि पूरी दुनिया पे एक भी लोग नहीं है, यहाँ ये बड़ी मुश्किल से 100-200 लोग रह रहे हैं, बंकर वगैरह के अंदर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रखा है। यहाँ लग रहा है कि खाना खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर ऊपर वो घूम नहीं सकते, बंकर के अंदर रह रहे होते हैं। वो समझ गए कि भाई रेडिएशन से ना सारे का सारा जो अपना अर्थ नाम का प्लेनेट है, ये सारे का सारा अफेक्टेड हो चुका है, कि अगर पृथ्वी के ऊपर कोई भी घूमेगा इंसान की, तो मैं पक्का ही बता रहा हूं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर दिखाया गया कि अगर इंसान घूमा तो वो बड़ी मुश्किल से 6 महीने निकाल पाएगा। और तुम समझते हो ना, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनकी रेडिएशन उनको मार देगी। तो वो वहां दिखाया गया। तो वो ना अपने ऑक्टेविया ब्लैक के नाम से ना एक लीडर चूज कर लेते हैं, एक लड़की होती है वो, उसको लीडर चूज कर लेते हैं। तो लोग ना उसके ऊपर तरह तरह के, वही इंसान होना, वही फितरत, सोचते नहीं कि भाई साहब केवल हम ही बचे हैं अपनी प्रजाति को बचाने के लिए, सोचते नहीं। उसके खिलाफ षड्यंत्र करना, उसको दुश्मन मानने लग जाते हैं। और लीडर होना जरूरी था, क्योंकि भाई चीजों को मैनेज करना जरूरी था। ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता हर किसी को। ऐसे तो कोई कुछ खा जाएगा, कोई कुछ खा जाएगा, कोई कुछ जला देगा, कोई कुछ जला देगा। तो एक मैनेजमेंट के लिए एक लीडर चुन लेते हैं कुछ लोग मिलकर के, ऑक्टेविया को। तो ऑक्टेविया को जब पता चलता है कि लोग तेरे खिलाफ साजिशें करने लगे हैं यहाँ पर, तो ऑक्टेविया बोलती है ओमोन गोनोसोन, यानी ऑल ऑफ मी फॉर ऑल ऑफ अस। और यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं, ओमोन गोनोसोन। तो जितना भी मैं हूं, मैं मंजीत, जितना भी हूं हम सब के लिए हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। कितने आगे की किसने सोची, अभी दिमाग से नाम निकल गया उस बंदे का जिसने ये लैंग्वेज डिराइव करी थी। चलो आगे कभी अगर इन फ्यूचर दिमाग में आया तो बता दूंगा किस बंदे ने ड्राइव करी थी। बहुत टाइम लगा था उसने, लगभग 37-38 साल लगा रखे उसने इस लैंग्वेज को बिल्डअप करने में। हर एक वर्ड का उसने मीनिंग दे रखा है, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चीज है ये। ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, 5-7 मिनट रहते हैं, कर देता एंड। दिखा कौन था, इस करके पूछो था, कुछ भी कौन नहीं, ना ऊपर थे ना लेफ्ट राइट थे ना नीचे थे इसके। चलो कोई ना, अभी देखते हैं, अभी क्लास ऑफ करके। चलो आज के लिए इतना है ना, काफी है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित रहें, महकते रहें और महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनोसोन।